कका भूपेश बघेल को राजनांदगांव की ही सीट क्यों मिली? करते हैं इस पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ और आप सभी, आपसे ही कह रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन के सामने आप, टीवी स्क्रीन के सामने आप, इस पार मैं। हमेशा मेरा ये प्रयास होता है कि ये भूल जाऊं मैं कि कैमरे के सामने रह करके आप लोगों तक कुछ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोच करके साफ तौर पर चलता हूं कि किसी पान या चाय की दुकान पर खड़े होकर के आप लोगों को खबर सुना रहा हूं। इसमें कितना सफल हो रहा हूं, कमेंट पर बताइएगा। वापस से खबर पर आ जाते हैं। 8 मार्च को देर शाम लिस्ट आई कांग्रेस की, जिसमें से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 6 के कौन होंगे प्रत्याशी, उनके नाम सामने आए। और उसमें से राजनांदगांव लोकसभा सीट से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, जब वो नाम सामने आया तो उस पर जमकर चर्चा हुई। वहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री, हमेशा चर्चाओं में रहने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को। अब इन सब के साथ में एक बड़ा सवाल ये कि आखिरकार राजनांदगांव की ही सीट भूपेश बघेल को क्यों दी गई, इस पर बात करते हैं। आईटीएन ना जब इस सवाल का जवाब टटोलने निकला तो कुछ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार 2 अलग अलग पॉइंट से इसे समझा जा सकता है कि आखिरकार कांग्रेस ने राजनांदगांव लोकसभा सीट को भूपेश बघेल के लिए सुटेबल क्यों माना। पहले की बात करते हैं। दरअसल जो भूपेश बघेल है वो छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ओबीसी वर्ग के ही वोटर्स हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित हो सकता है भूपेश बघेल के लिए, ऐसा कांग्रेस मान के चल रही है। वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो जो मौजूदा सांसद हैं उनका ही नाम रिपीट किया है और संतोष पांडे को वहां से टिकट दिया है। ये सामान्य वर्ग से आते हैं। दूसरे कारण की बात करें, पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि जो राजनांदगांव लोकसभा सीट है उसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 5 पर कांग्रेस जीत कर बैठी हुई है, 5 पर कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती है कि उस लोकसभा सीट में कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में है और इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। अभी तक तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा सीट राजनांदगांव की जो है उस पर इसलिए ही कका को उतारा है। मगर देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिन समीकरणों के आधार पर उन्हें वहां से टिकट दिया गया है वो बिल्कुल सही और सटीक बैठते हैं या नहीं। जो कुछ भी भविष्य के घर में है ना, वो निकल कर जरूर सामने आएगा, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। और इन सब के साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस सीट के जनता का मूड क्या है, उस पूरी लोकसभा का माहौल क्या है, क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं। अलग अलग जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मगर जिस तरीके से अब तक आप लोग इंडिया टाउन न्यूज पर अपना प्यार लुटाते आए हैं, मुझ पर और कैमरे के उस पार अंकित पर लुटाते आए हैं, करते रहा करिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और यहीं से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।